मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन सोमवार 31 मार्च 2025। देश का पहला दृष्टिहीन तीरंदाज मन की आंखों से लगाता है सटीक निशाना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ ऐसे ही मजबूत मन वाले हैं देश के पहले दृष्टिहीन तीरंदाज तीरंदाज पवन कुमार। जन्म से ही देख नहीं सकते, लेकिन 30 मीटर की दूरी तक सटीक निशान लगाते हैं। 100% दृष्टिहीन होने के बाद लगता है जैसे मन की आंखों से ही टारगेट देख लेते हैं। पवन के कोच कुलदीप वेदवान कहते हैं कि जिस पवन ने कभी धनुष छुआ भी नहीं था, उसने आज निशाना एकदम सटीक लगाया है। बिना देखे सिर्फ महसूस करके वे तीर चलाते हैं। प्रैक्टिस में पवन का परफॉर्मेंस देखकर भरोसा है कि वे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। चैत्र नवरात्र पहले दिन 1.50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए मां शारदा के दर्शन। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शारदा के पूजन, श्रृंगार और आरती के पश्चात रविवार को सुबह 4 बजे से आम जन के लिए दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। दिन भर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ता रहा है। सीढ़ी रोपवे वैन के जरिए दूर दूर से आए श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और मां के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। रात 10:30 बजे मंदिर के पट बंद होने तक 1.50 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके थे। नवरात्र के चलते सायंकालीन आरती और पट बंद करने का समय बढ़ाया गया ताकि भक्तों को आसानी से दर्शन सुलभ हो सके। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। 10 करोड़ के गबन मामले में फरार बैंक मैनेजर महाराष्ट्र से गिरफ्तार। भोपाल शासकीय खजाने में बीज प्रमाणीकरण संस्था के करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले बैंक प्रबंधन को SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अकोला महाराष्ट्र से शनिवार को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीज प्रमाणीकरण संस्था में हुए 10 करोड़ रुपए के गबन मामले में फरार चल रहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर नोएल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे महाराष्ट्र के अकोला में पकड़ गया। 7 सालों में स्कूलों से 22 लाख विद्यार्थी कम हुए पटवारी। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्कूली शिक्षा को लेकर रविवार को ट्वीट के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर तंज कसा है। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा के बजट में जैसे जैसे वृद्धि होती गई है, वैसे वैसे छात्रों की संख्या कम होती चली गई है। हालत यह हो गई है कि औसतन हर साल करीब 3 लाख बच्चे स्कूलों से दूर होते चले गए हैं। अगर सरकार के आंकड़ों को देखें तो बीते 7 साल में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से 22 लाख छात्र छात्राएं कम हो गए हैं। PCC अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि खुद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में से स्वीकार किया है। मंत्री ने कहा कि 2016 से 17 से लेकर 2023 से 24 तक MP के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से 12वीं तक के 12 लाख से 23,384 स्टूडेंट्स घटे हैं। इन 7 साल के दौरान सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 5वीं 6,35,434, कक्षा 6 से 8 में 4,83,171 और कक्षा 9 से 12 में 10,44,469 बच्चे कम हुए हैं। आपको लेकर चल रही हूँ पन्ना जिले की बड़ी खबरों की ओर। एक शिक्षक के भरोसे प्राथमिक शाला नया गांव। सरकार एक और जहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। विद्यालयों और छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ाने के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म पुस्तक वितरण कर रहा है।
मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं संचालित की जा रही। शासन ग्रामीण क्षेत्रों शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, परंतु जिले के कई ग्रामों में स्थित विद्यालयों की स्थिति ऐसी है जहां मूलभूत सुविधाएं तो हैं, परंतु शिक्षक न होने के कारण बच्चों का कोई पढ़ाई से मोह भंग हो रहा है। और क्यों नहीं होना भी चाहिए। जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। ऐसा ही मामला है जिले की तहसील मुख्यालय सिमरिया से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक शाला नया गांव में 40 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। यहाँ शासन के द्वारा 2 शिक्षकों को पूर्व में पदस्थ किया गया था, लेकिन विगत दिनों से संकुल केंद्र कुंवरपुर के द्वारा शाला में पदस्थ शिक्षक रविंद्र विश्वकर्मा को जन शिक्षक का प्रभार देकर संकुल केंद्र कुंवरपुर में अटैच कर दिया गया है। आवारा पशुओं से कस्बे में फैल रही गंदगी, प्रशासन बेखबर। कस्बे में आवारा पशुओं को अपना डेरा डाल रखा है। इन दिनों सड़कों पर आवारा पशुओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। हाल यह है कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए परेशानी बन चुकी है। हाल केवल शाहनगर कस्बे का ही नहीं है, बल्कि सुगरहा, पुरैना, बोरी, विसानी, टिकरिया, देसाई आदि अन्य क्षेत्रों के गांव अंचलों के मुख्य सड़कों का भी है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। काठमांडू हिंसा पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र की घेराबंदी कमेटी जांच करेगी। नेपाल के केपी शर्मा ओली ने कम्युनिस्ट सरकार हिंदू राष्ट्र और राजशाही को और वापसी की मांग कर सख्त रवैया अपना रही है। शुक्रवार को काठमांडू में राजशाही समर्थकों द्वारा की गई हिंसा को लेकर पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र की घेराबंदी तेज कर दी गई है। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो आंदोलन और हिंसा की जांच करेगी। साथ ही ज्ञानेंद्र की भूमिका को लेकर भी जांच होगी। दोस्तों, यह थे आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देखिए एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।